हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है धन से नहीं मन से। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी रामलाल रहता था। केवल चंदनपुर में ही नहीं, आसपास के अनेक गांवों में भी रामलाल जितना धनी और कोई नहीं था। उसी गांव में मोहन नामक एक कपड़े का व्यापारी भी रहता था। मोहन रामलाल की तरह अधिक धनवान तो नहीं था, किंतु उसके पास इतना धन अवश्य था कि उसे धनी कहा जा सके। एक बार राज्य के राजा विक्रम सिंह ने घोषणा करवाई कि एक माह बाद प्रत्येक गांव के सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्ति को उसके कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जैसे ही राजा विक्रम की घोषणा कई गांवों से होती हुई चंदनपुर पहुंची, तो गांव के सभी धनी व्यक्ति अपनी अपनी ओर से प्रसिद्ध होने के लिए प्रयास करने लगे, जिससे राजा विक्रम सिंह द्वारा उन्हें ही सम्मानित किया जाए। लेकिन जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि रामलाल प्रसिद्ध होने के लिए सबको मुफ्त में भोजन करवा रहा है और रुपए बांट रहा है, तो उन्हें लगा कि अब उनका प्रसिद्ध होकर राजा विक्रम सिंह द्वारा सम्मानित होना असंभव है। इसलिए उन्होंने अपने प्रयास बंद कर दिए। यह बात जब रामलाल को ज्ञात हुई तो उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वो दुगने जोश के साथ गांव के लोगों को मुफ्त में भोजन करवाने लगा और रुपए बांटने लगा। एक दिन रामलाल एक स्थान से जा रहा था तो उसने देखा कि कुछ बच्चे एक आश्रम में बैठकर पढ़ रहे हैं। रामलाल वहां से आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने मोहन को उस आश्रम से बाहर निकलते देखा। वहां आसपास से गुजरने वाले सभी आदमी मोहन का अभिवादन करते हुए जा रहे थे। यह देख रामलाल को अच्छा नहीं लगा और वो मोहन के पास जा पहुंचा। क्या बात है मोहन, तुम यहाँ आश्रम में क्या कर रहे हो? गांव भर में प्रसिद्ध होने के लिए कोई जुगात लगा रहे हो क्या? रामलाल ने व्यंग्य से पूछा। भाई, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो पिछले कई वर्षों से इस आश्रम के विद्यार्थियों की मदद के लिए रुपए देता आया हूँ। आज भी बस वही देने आया हो। अगर वैसा ही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यह सारा यत्न तुम इसलिए कर रहे हो कि गांव भर में प्रसिद्ध हो जाओ और महाराज के हाथों सम्मानित हो सको, तो तुम बेकार मेहनत कर रहे हो। क्योंकि तुम अगर ऐसी कोशिश करोगे तो मुँह की खाओगे। मैं पूरे गांव में पैसे बांट रहा हूं और सबको मुफ्त में भोजन करवा रहा हूं, इसलिए मैं ही महाराज से सम्मानित किया जाऊंगा। रामलाल मूंछों पर ताव देते हुए बोला और वहां से चला गया। रामलाल रोज सबको भोजन करवाता और रुपए बांटता, इसलिए उसके घर के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती। यह देखकर रामलाल बेहद खुश होता। उसे पूरा यकीन था कि गांव के सबसे अधिक प्रसिद्ध व्यक्ति वही है, इसलिए राजा विक्रम सिंह द्वारा उन्हें ही सम्मानित किया जाएगा। रामलाल को महाराज द्वारा सम्मानित होने का इंतजार था कि तभी राजा का नया आदेश आ गया कि कोई भी व्यक्ति प्रसिद्ध होने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रलोभन नहीं दे सकता। यह घोषणा सुनते ही रामलाल घबरा गया और अपने घर के सामने भोजन करने आए व्यक्तियों को जाने के लिए कहने लगा। रामलाल के घर के बाहर खड़े सभी व्यक्ति रामलाल की बुराई करने लगे। यह देखकर रामलाल को बेहद दुख हुआ कि जो व्यक्ति अभी कुछ देर पहले उसकी प्रशंसा कर रहे थे, अब वे ही उसकी बुराई कर रहे हैं। मोहन दूर से देख रहा था, उससे रहा नहीं गया और वो रामलाल के पास जाकर बोला, मित्र, तुमने इन्हें मुफ्त खाना खिलाकर मुफ्तखोर बना दिया है। प्रसिद्धि सदैव अच्छे कार्यों से मिलती है। रामलाल आज सचमुच शर्मिंदा हुआ और मोहन से माफ़ी मांगी। फिर मोहन से कहा कि राजा के सम्मान के असली अधिकारी तुम ही हो, जो सदैव लोगों की सहायता करते हो। तो ये थी आज की प्यारी सी कहानी। आगे भी आप इसी तरह कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।